एक सवाल है, क्या ध्यान सच में है? इज मेडिटेशन रियल? इस सवाल का जवाब देने के पहले कुछ बातें समझ लेनी ज़रूरी है। मैं बहुत सारे जगह पर बोलने के लिए जाता हूँ, मेडिटेशन के प्रैक्टिकल्स देने के लिए जाता हूँ। बहुत सारी कंपनीज़ है, इंटरनेशनल कंपनीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स है, जगह जगह पर मैं जाता हूँ। अभी ऑनलाइन कर रहा हूँ। तो कुछ सवाल मुझे लोग पूछते हैं। पहला सवाल तो ये होता है कि क्या ध्यान सच है। दूसरा सवाल होता है कि इसके क्या फ़ायदे होते हैं। तीसरा सवाल होता है कि क्या ध्यान नहीं करेगा तो चलेगा। वैसे करोड़ों लोग ध्यान नहीं करते हैं, तो क्या फ़र्क पड़ता है ज़िंदगी में। इसके कुछ इसके कुछ जवाब मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, ध्यान सच है क्या नहीं है, ये मैं आपको पहले आप खुद करके देख लीजिए। कुछ विधियाँ मैं बताऊंगा आपसे। एक तो सिंपल सहज विधि बताऊंगा, वो करने के बाद आप खुद ही देख लीजिए कि ये सच है क्या नहीं है। मेरी बात मैं आपके सामने रखूंगा। करीबन 20 साल से मैं लगातार ध्यान के ऊपर, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात करते जा रहा हूँ, लिख रहा हूँ। तो मुझे कुछ बातें आपके सामने रखनी है। ये जो पूरा पर्वत दिख रहा है, ये छोटा सा माउंटेन दिख रहा है, ये पूरा का पूरा माउंटेन मेडिटेशन में है। दिस माउंटेन इज इन मेडिटेशन। यहाँ के पंछी, यहाँ की हरियाली, यहाँ के पेड़, ये पूरा का पूरा ध्यानमय है, सिर्फ आदमी छोड़ के। क्योंकि क्या होता है, आदमी के पास मन है। मन कैसे बनता है? तो मन बनने के लिए बचपन से शुरुआत होती है। छोटे बच्चों के पास मन बहुत कम होता है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता है तो मन निर्मित होते रहता है। मन बनता है हमारे विचारों से, शब्दों से, प्रतिमाओं से, घटनाओं से, आवाज़ों से। हम जो देख रहे हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो सुन रहे हैं, हम जो विचार कर रहे हैं, इससे मन बनता है। और ये जो मन है बहुत चंचल है। अभी यहाँ तो दूसरे पल पर अमेरिका में, अभी यहाँ तो दूसरे पल पर, पल भी नहीं, पल का भी बहुत छोटा सा पॉइंट, वन मोमेंट, उससे भी बहुत छोटा सा। अभी चाँद के ऊपर जाएगा, सूरज के ऊपर जाएगा, बहुत चंचल है। तो जो ऋषि मुनि थे, देखिए, दिस इज़ अ इनर साइंस, मेडिटेशन इज़ अ इनर साइंस। ये हमारे आत्मा का साइंस है। ध्यान सच है, इसका जवाब देने की कोशिश करूँगा मैं। ध्यान का नाता नींद से है, संगीत से है, नेचर से है और सांस से है। देखिए, आपकी सांस जो होती है ना, ब्रीदिंग, आने वाली सांस, जाने वाली सांस, ये आप सांस पर थोड़ा सा आपका ध्यान, मैं कंसंट्रेशन नहीं कर रहा हूँ, बोलो, आपका ध्यान, आपकी आपकी अटेंशन, उसको बोलते हैं साक्षी भाव। आपका ध्यान थोड़ा सा सांस के ऊपर ले जाइए आप। तो आप देख लीजिए, आपकी सांस आपको इसी पल में लेके आती है। सांस इसी पल में जीती है। सांस ना भविष्य में जीती है, ना भूतकाल में जीती है, इसी पल जीती है। तो सांस एक बहुत बड़ा सेतु है ध्यान को जोड़ने के लिए, मनुष्य और ध्यान को जोड़ने के लिए। एक पहली बात। दूसरी बात,
नींद से हमारा बहुत बड़ा नाता है। जैसे आपको 2-3 दिन हम नहीं सोएंगे तो हमारी पूरी की पूरी मेंटल और फिजिकल स्ट्रक्चर बदल जाएगा। ये नींद हमें फिर से पुनर्जीवित कर देती है, फिर से हमें निर्मित कर देती है, हमें हमारे पास एनर्जी ऊर्जा को लेके आती है। नींद बहुत इम्पॉर्टेंट है। पता है आपको, हम जब रात को सोते हैं तो हमें कुछ पता नहीं होता है, सिर्फ सांस चलती रहती है और हम कुछ भी मूवमेंट नहीं करते हैं। बस जैसे नींद आती है तो विदाउट मूवमेंट से हम रात भर सोते हैं। कभी कभी करवटें बदलते रहते हैं लेकिन हमें पता नहीं चलता है। इसका मतलब है कि उस नींद के वक्त में कुछ काम हो रहा है। वहाँ काम होता है एनर्जी निर्मित करने का। दूसरा कोई नींद का जो काम है वही काम है जो आपको फिर से जिंदा करे, फिर से जीने के लिए ऊर्जा दे दे। ध्यान का भी वही काम है। जो नींद है वो सोया हुआ ध्यान है, और ध्यान जो आप करेंगे वो जागृत अवस्था में की गई नींद है। आप चुपचाप बैठे हैं, देखिए गौतम बुद्ध का विपश्यना मेडिटेशन है, बहुत सरल विधि है, आप इसको करके देख लीजिए। आप 10 मिनट से लेके आधे घंटे तक वॉक कीजिए। पहली बात, अब चलिए, माउंटेन पर चलिए, ग्राउंड में चलिए, रास्ते पर चलिए, एक 30 मिनट्स तक, 10 मिनट से लेके 30 मिनट्स तक। और जहाँ पर कोई भी शांत प्लेस है वहाँ जाके बैठिए। अपने शूज़ या चप्पल निकाल दीजिए और आँख बंद करके बैठ जाइए। आपको आँख को बंद करना है तो आपको आधी आँख खुली रखनी है, आधी आँख बंद करनी है। और सिर्फ जैसे हम पद्मासन में बैठते हैं उस पोजीशन में आप बैठ जाइए। आने वाली सांस, जाने वाली सांस को देख लीजिए, बहती हवा को देख लीजिए जो आपके शरीर को स्पर्श कर रही है। जो बाहर के जो पंछी गा रहे हैं उसको सुनिए, जो भी आवाज़ आती है उसको सुनिए, साक्षी भाव से सुनिए। शरीर के ऊपर जो भी तरंगे आ रही है, जो भी संवेदनाएं हो रही है उसको दूर से देखें। इसको बोलते हैं साक्षी भाव से, क्योंकि उसमें हमें इन्वॉल्वमेंट नहीं करनी है, दूर से देखना है। आप दूर से तटस्थ भाव से ऐसे देखते जाएंगे संवेदना को, विचारों को, और आपके आसपास जो हो रहा है उसको सुनते जाएंगे। तो मैं ये आपको मेरे अनुभव से बोल देता हूँ कि 10 मिनट में आप एक अलग दुनिया में जाएंगे जहाँ पर बहुत बड़ी शांति है। शरीर का एहसास आपको बहुत कम होने लगेगा। आपको लगेगा कि क्या मेरा शरीर हवा है, हवा यानी कि इज़ माई बॉडी इज़ अ एयर। हवाओं की तरह बहुत सॉफ्ट हो जाएगा शरीर। और आप जब आँख खोलेंगे एक 10 मिनट के बाद, 20 मिनट के बाद, 30 मिनट्स के बाद, या आफ्टर 1 आवर के बाद, तो आपको लगेगा कि ये जो पेड़ दिखाई दे रहे हैं ये इससे कई ज़्यादा गुना ग्रीन है, हरे भरे हैं। आप जो भी देखेंगे आपको लगेगा कि कितना मैजिकल है सब, क्योंकि आपका शरीर बहुत बड़ा सॉफ्ट हो चुका होता है और शरीर का जो ठोसनेस होता है वो निकल जाता है। और आपका शरीर इतना कॉन्शियस हो जाता है, कॉन्शियस यानी कि जागरूक हो जाता है कि आप जब चलते हैं तो भी आपको पता चलता है कि आप चलने लगे हैं। चलने से भी आपको पता चलता है, चलने में भी इतना आनंद आने लगता है। ओके,
ये करके देख लीजिए आप। इसको कहते हैं विपश्यना ध्यान। बहुत सिंपल विधि है, कोई भी कर सकता है। तो ध्यान क्या सच है? तो ये आप करके देख लीजिए, कोई भी मेडिटेशन का विधि आप करके देख लीजिए। ये क्यों करना है, ध्यान क्यों करना है? देखिए क्या है, ये सवाल ऐसा है कि नींद को क्यों लेना है, नींद में क्यों जाना है, क्या नींद के बिना हम जी नहीं सकते? तो मेरा ख्याल है कि हम नींद के बिना नहीं जी सकते। आपको ध्यान पता हो न पता हो, आप ध्यान कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, फिर भी आप नींद ले रहे हैं। नींद ध्यान ही है, वो आपको फिर से जागृत कर देती है। सिर्फ आप ध्यान नहीं कर रहे, ध्यान करेंगे तो चीज़ें बहुत साफ सुथरा ठीक होने लगेगी। ये कई सारे लोगों के अनुभव से मैं बोल रहा हूँ। अच्छा, ध्यान के क्या फ़ायदे हैं? देखिए, ध्यान के रोज़ की ज़िंदगी में बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे आप ध्यान करेंगे तो एक तो आपके शरीर का जो, शरीर में बहुत सारा ठोसनेस, यानी कि क्या बोलते हैं उसको, कि एक रफनेस आ चुका है, वो दूर होता है। शरीर बहुत सॉफ्ट हो जाता है, कोमल हो जाता है। एक बाहर से कितना भी रफ हो, लेकिन अंदर से वो कोमल हो जाता है। जैसे आपकी संवेदनाएं जैसी बढ़ती है, फिर जब आपका शरीर का हर कोना कोना होश से भर जाता है। ध्यान के फायदे हैं कि आप रात की नींद बहुत अच्छी सोते हैं, आपके खाने में आपको कंट्रोल होता है, आपके थॉट्स के ऊपर आपको कंट्रोल होता है, आप क्या विचार कर सकते हैं इस पे आपका कंट्रोल हो सकता है। ध्यान से आपकी शरीर की बहुत सारी फिजिकल जो इलनेस है वो भी दूर होने के लिए मदद होती है। सिर्फ ध्यान से नहीं होगी, आपको कोई इलनेस हो तो आपको मेडिसिन का, मेडिकल का एडवाइस लेना चाहिए, लेकिन ध्यान उसमें बहुत सहयोग दे देता है। फिर मेंटल जो चीज़ें हैं, फिजिकल तो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही सहयोगी बनता है, मेंटल भी आपको सहयोगी बनता है। क्योंकि बहुत बहुत टाइम ऐसी हमारी ज़िंदगी हम इस तरह से जी रहे हैं कि हमारी जो बाइक है या कार है, हम 3 या 4 के घेर पर हमेशा चलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा मन हमारा इतना तनाव से भरा होता है, हमारे चेहरे पर बहुत सारा तनाव दिखता है, हमारे शरीर में तनाव होता है, और तनाव से फिर दुख आ जाता है। तो ये सब चीज़ें हैं वो ध्यान से दूर हो जाती है। ध्यान इज़ लाइक अ मेडिसिन, ये औषधि जैसा काम करता है, और ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसके लिए कोई आपको पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत उपयोगी है। आदमी की ज़िंदगी ध्यान करने से बहुत ही सुंदर, बहुत ही जागी हुई, और बहुत ही क्या बोलते उसको, कि होली, वी कैन, हिंदी देयर इज़ अ वर्ड, पवित्र। ये बहुत ही अच्छी बात है। जैसे देखिए, कोई झरना, बहता झरना है और वो मैला हो चुका है, यानी कि कुछ प्राणियों के ज़रिए वो पानी पीने के लिए जब आते हैं तो उनके पैरों से वो उसमें नीचे की मिट्टी ऊपर आ जाती है और वो पानी पीने लायक नहीं होता। जैसे ही कुछ देर के बाद मिट्टी नीचे बैठ जाती है तो फिर से झरने का पानी पीने जैसा होता है। तो हमारी ज़िंदगी मन के कारण
मिट्टी जैसी, मिट्टी ऊपर आ जाती है और मन धुंधला धुंधला अस्वच्छ हो जाता है। तो ध्यान ये विधि है कि आप सिर्फ उस मन को देखते रहेंगे, विचारों को देखते रहेंगे, तो अपने आप हम निर्विचार में छलांग ले लेते हैं जहाँ पर कोई विचार नहीं है। विचारों की ज़रूरत है, ठीक है, मन की भी ज़रूरत है, क्योंकि कुछ चीज़ें मुझे यहाँ पर आना है तो इसका रास्ता मुझे याद रखना पड़ेगा, इस माउंटेन का नाम याद रखना पड़ेगा। मन की अपनी अपनी चीज़ें है, लेकिन उसको बंद करने की ज़रूरत है, उस बटन ऑफ करने की और ऑन करने की आपके पास उसका कंट्रोल होना ज़रूरत है, और वो कंट्रोल सब ध्यान दे देता है। ये ऐसा है कि पानी में तैरने जैसा है। एक बार आप पानी में तैरना सीख जाते हैं, एक बार आप मेडिटेशन करके आपको वो शांति आप जब जी लेते हैं तो आप कभी भी मेडिटेशन में जा सकते हैं। एक बार तैरना सीख लिया जाए तो फिर तैरना ना सीखे नहीं हो सकता। जो भी तैरना जानते हैं वो अभी किसी भी पानी में तैर सकते हैं, कहीं भी तैर सकते हैं, कोई से भी टाइम पर तैर सकते हैं। और अभी ऐसा नहीं कर सकते कि ये मुझे तैरना नहीं आता है। वो ये जो कला है, ये जो क्या बोलते हैं उसको, कि वो जो विद्या है तैरने की, वो सेम ध्यान के ऊपर लागू की जा सकती है। एक बार आप तैरना जानेंगे तो उसको अनसीखा नहीं कर सकते। एक बार आप ध्यान मेडिटेशन की विधि करके आपको शांति मिलेगी, आप ध्यान के समंदर में तैरना सीखेंगे, समंदर के ध्यान के पानी में, तो आप फिर आपको कोई अड़चन नहीं होगी। फिर आप 2-4 सांसें भी ले लेंगे तो भी आप ध्यान में जाएंगे। ये इतनी सरल बात है। ध्यान के फायदे हैं कि आपका वेट को आप कंट्रोल में रख सकते हैं, आपका जो डेली वर्क है वो आप अवेयरनेस से कर सकते हैं। आपके पास हमारे जो अंदर विकार पड़े हुए हैं, काम, क्रोध, मद, मत्सर, दम्भ, अहंकार, जो भी है उसको नाम अभी के आज के आधुनिक दौर में ये जो चीज़ें मैं बोल रहा हूँ, ये चीज़ें हमारे अंदर है। ये ध्यान आपको सिर्फ जगा देगा, ये चीज़ें आपके सामने आ रही है, अभी जैसे आती हैं आ रही हैं तो आपको पता चल जाएगा, तो आप उसमें बैलेंस डिसीजन ले सकते हैं। तो मेरा कहना है कि देखो, ये जो पेड़ है आपके पास, आप दिखा रहे हैं, ये पेड़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये पेड़ के जो नीचे के जड़ है जिसको बोलते हैं रूट्स, ये रूट्स अंदर ज़मीन के अंदर मौन में काम कर रहे हैं, इसलिए पेड़ ऊपर आगे बढ़ रहा है, आकाश को छूने जा रहा है। जो रूट्स है, जो जड़ें है पेड़ की, वृक्ष की, वो अंदर मौन में ध्यान कर रही है। इसको मैं बोल रहा हूँ कि मनुष्य की जड़ें जो है ना, वो ध्यान है। जैसे पेड़ की जड़ें है, वो अंदर से सत्व ले रही है, अंदर से विटामिन्स ले रही है, पानी ले रही है, मिट्टी से उनको फूड मिल रहा है अंदर, और ऊपर ये पेड़ जो है वो हरा भरा है और ऊपर गगन को छू रहा है। तो ये जो रूट्स है वृक्ष की, जो काम वृक्ष के लिए कर रही है, वही काम ध्यान आदमी के लिए करेगा। ध्यान आपकी शांति में बढ़ोतरी ले लेगा। ध्यान आप करेंगे तो आपकी जो आदमियत की ऊंचाई है वो आकाश छुएगी। ध्यान एकमात्र उपाय है जो मुझे लगता है कि सोसाइटी में इतने सारे वायलेंस, हिंसा,
इतना सारा एक्सप्लॉयटेशन, शोषण हो रहा है, इतने सारे क्राइम्स हो रहे हैं। इसको रोकने का एकमात्र उपाय है ध्यान। दूसरा कोई मुझे नहीं लगता है कि ध्यान के बिना ये क्राइम्स, वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन रोका जाए, नहीं। तो मुझे लगता है कि हर आदमी को बचपन से ध्यान की कुछ विधियाँ आनी चाहिए। जैसे मेहर बाबा की त्राटक विधियाँ हैं, त्राटक मेडिटेशन है। जैसे आप आँखों के पलकों को झपक नहीं देना है और सिर्फ देखते रहना है किसी पेड़ के पत्तों को, या कोई भी ऐसी ऑब्जेक्ट ले लो, कोई भी चीज़ ले लो जहाँ पर आप देख सकते हो। सिर्फ पलके नहीं झपकना है। 20 मिनट, 30 मिनट, मैक्सिमम 40 मिनट आपको देखते रहना है। आपकी आँख से पानी आने शुरू हो जाएगा, फिर भी नहीं देखना है, फिर भी नहीं, आपके पलके जो है नीचे नहीं करना है। तो कम से कम 40 मिनट के बाद आपके थॉट्स निकल जाएंगे। आप इतने अवेयर हो जाएंगे कि आपकी शरीर अवेयर हो जाएगा, सजग हो जाएगा। आपका अंदर का जो मन है इतना मेडिटेशन में जाएगा। मेडिटेशन का मतलब है कि आप तटस्थ साक्षी भाव की तरह हो जाएंगे। और आप पलके न झपकते आप किसी भी चीज़ को देखेंगे। मैं पत्तों को देख रहा हूँ पेड़ के, तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हो जाएगा कि आपका मन जो है वो आपके कंट्रोल में आ जाएगा। यानी कि आप जो बोलेंगे वही करेगा वो। मन कभी कभी तो मन निकल जाएगा, ठीक है। आहिस्ते आहिस्ते जैसे जैसे हम झपके नहीं, हमारी जो पलक है नहीं झपकेंगे और उस मेडिटेशन को डेली बेसिस पर करते जाएंगे, तो कम से कम 21 दिन के बाद आप निर्विचार का अनुभव करेंगे। निर्विचार का मीनिंग ये है कि आपको चाहेंगे तब आप विचार करेंगे। आपको बंद करना है तो आप बंद कर सकते हैं। आपके जो अंदर का जो मन है उसको आपका अंदर का मन बहुत तरल हो जाएगा और सटीक हो जाएगा, और आप उसको देखेंगे कि कैसे घूम रहा है, कैसे जा रहा है। तो आपके पास वो होश रहेगा कि उसका किस तरह से यूज़ करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें, इसको बोलते हैं त्राटक मेडिटेशन। एक विपश्यना मेडिटेशन, दूसरा त्राटक मेडिटेशन, और तीसरा मेरे ख्याल से आप थोड़ा सा रोज़ आधा घंटा एक घंटा वॉक भी करेंगे और शांति से किसी पेड़ के नीचे बैठेंगे तो भी आपको बहुत बड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है। वॉकिंग करना ध्यान है, जॉगिंग करना, रनिंग करना ध्यान है, तैरना ध्यान है। आप बात जिस ढंग से करते हैं वो बात करने की जो एक कला है वो भी ध्यान है। सुनना भी ध्यान है, चुप बैठना जैसे ध्यान है, ठीक है। तो कोई भी एक जगह आप खोज लीजिए, आपको जो भी सूटेबल है वहाँ पर बैठिए। देखिए योगा जो है ना, योगा यानी कि योगासन्स। योगा अलग है। योगा आपके शरीर ठीक करेगा, आप पोस्चर्स करेंगे, आसन्स करेंगे, आपका शरीर ठीक रहेगा। लेकिन आपको शांति चाहिए, आपको सच में ही तनाव से दूर करने की ज़रूरत आपको फील कर रहा है, तो आपको ध्यान की ज़रूरत है। ध्यान से ही आपको शांति मिलेगी, ध्यान से ही आपको सुकून मिलेगा, आनंद का झरना आपके अंदर बहना शुरू होगा। ध्यान से ही ये
ये जो पंछी गा रहे हैं वो गीत गीत आप सुनेंगे और ठीक ढंग से सुनेंगे। दूसरा, ध्यान के बिना योगा ठीक है, योगा का काम आप रनिंग करेंगे, वॉकिंग करेंगे या स्मॉल एक्सरसाइज करेंगे, वार्म अप ले लेंगे, वो भी योगा का काम कर सकता है। योगा आप कर सकते तो ठीक है, नो प्रॉब्लम। बाकी ये चीज़ आप तो बहुत सरल है, वॉकिंग करना, वार्म अप करना, रनिंग करना, स्विमिंग करना, और उसके बाद एक आधा घंटा आप वॉकिंग किया तो आप चुपचाप शांति से नीचे बैठे, आँख बंद कर ली, बहुत शांति से, बहुत हल्के से आँख को बंद करना है। आप सिर्फ उसके बाद सांसों को आ रहे जा रहे देख रहे हैं, शरीर के ऊपर की संवेदनाएं देख रहे हैं, जो भी आवाज़ आ रही देख रहे हैं, इन सभी को, जो भी मन के अंदर जो विचारों का रास्ता बह रहा है उसको देख रहे हैं। बस देखना है साक्षी भाव से, देखते देखते आपका जैसे झरने का पानी, मिट्टी ऊपर आ चुकी है, वो मिट्टी नीचे बैठने शुरू कर देती है और फिर से झरने का पानी पीने जैसा हो जाता है। सेम आपका शरीर का तनाव आपके मन में आ गया, जो भी डस्ट है, जो भी कूड़ा कचरा है, निकल जाएगा शरीर के ऊपर का, मन के ऊपर का, और फिर से आप बहुत ताज़े, फ्रेश, स्वच्छ, ठीक ठाक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, और आपका कंट्रोल आ जाएगा कि आप जो भी रोज़ के डेली इतने सारे हमें डिसीजन लेने पड़ते हैं, वो डिसीजन लेने में आपका कंट्रोल आ जाएगा। ये हमारा कंट्रोल नहीं होने के कारण सब गलतियां हो रही है। गलतियां करना कोई गलत बात नहीं है, आदमी है तो गलती होगी, कोई चिंता नहीं है, ओके। हमेशा मन नहीं भी होगा तो छोटी मोटी चीज़ें होती रहेगी, कोई ऐसी बात नहीं है। तो गलती से कोई, मैं ये नहीं करता हूँ कि गलती मत करना, गलती आदमी के पास से गलती हो जाएगी, लेकिन गलती को भी हमें होश से करना है, और गलती हो जाने के बाद फिर से होश में आ जाना है। ये मन जो है ना, जैसे अभी आकाश में बहुत सारे बादल आ चुके हैं, काले काले बादल हैं, हो सकता है अभी थोड़ी देर के बाद बारिश की बूंदें आनी शुरू हो जाएगी। ये जो बादल आ गए हैं ना, तो आकाश निरभ्र नहीं है, स्वच्छ नहीं है, नीला नहीं है। ऐसे मन जो है ना, वो काले बादलों जैसा है, सब बादल घिर चुके होते हैं, लेकिन जब बादल निकल जाते हैं तो पूरा का पूरा आकाश नीला हो जाता है, स्वच्छ हो जाता है। और ध्यान ये हम जब खुद करते हैं, नींद आपको अपने आप ध्यान का काम करती है। इसलिए जो लोग ध्यान नहीं करते हैं ना, करोड़ों लोग ऐसे हैं कि जो ध्यान नहीं करते हैं फिर भी जीते हैं, ओके, लेकिन नींद वो उनको दे रही है, लेकिन वो बेहोश है, उनको पता नहीं है रोज़ की ज़िंदगी में जो भी काम हो रहा है वो बेहोशी में हो रहा है। ध्यान क्या है कि ध्यान सजग अवस्था में नींद का अनुभव है। नींद जहाँ पहुँचती है वहाँ ध्यान पहुँचता है। नींद जहाँ जिस शांति के बहुत उच्च स्तर पर जाती है वहाँ ध्यान लेके जाता है, होश में। नींद बेहोशी में लेके जाती है, ध्यान होश में लेके जाता है। तो इसी तरह से मेरे ख्याल से आप ये करके देख लीजिए, फिर आपको पता चल जाएगा कि ध्यान सच है या झूठ है। दूसरा कोई रास्ता नहीं है, और किसी के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है, बिलीव नहीं करना है। आप खुद चल के देख सकते हैं। इस पहाड़ को देखना है मुझे तो मैं चल के आके देख सकता हूँ। दूसरों ने बोलने की क्या ज़रूरत है कि पहाड़ ऐसा है, उसमें ये पेड़ है, और ये नीम का पेड़ है, यहाँ पर ऐसे हरियाली है, यहाँ पर ऐसे पत्थर है। कोई ज़रूरत नहीं है, आप खुद अपनी आँखों से देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, खुद अनुभव ले सकते हैं। आपको तैरने के बाद ही पता चलता है कि तैरना क्या है, खुद तैरने के बाद ही।
तैरने की कितनी सारी किताबें पढ़ो, कैसे तैरा जाता है, कितने भी सारे गुरु के पास जाओ कि तैरना क्या है, तैरने से क्या मिलता है, तैरना किस तरह की विद्या है, जो भी सवाल है तैरने के ऊपर, ये आपको किसी गुरु से नहीं मिलेगी, किसी किताब से नहीं मिलेगी। जब तक आप प्रैक्टिकली फैक्टफुली आप जब तैरना शुरू कर देंगे, आहिस्ते आहिस्ते आप तैरने का मास्टर हो जाएंगे, तो फिर आपको तैरने से डर का या तैरने के जितने भी सारे सवाल हैं, जो भी हज़ारों लाखों मिलियंस ऑफ किताबें लिखी गई है, वो पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं है, किसी गुरु के पास भी जाने की ज़रूरत नहीं है। छोड़ दीजिए, ये ऐसा है। जैसे कहा है ना, मैं आपको एक बहुत सीक्रेट बात बोल देता हूँ। मुझे पता नहीं कि वीडियो थोड़ा बड़ा हो गया होगा, लेकिन मैं अभी बात आखिर में कुछ शब्द बोल के बंद कर दूँगा। ऐसा कहा जाता है कि आप ध्यान करते जाएंगे, ध्यान की बहुत सारी विधियाएं, मैं एक एक करके कम से कम 10-15 विधियों के ऊपर बात करूंगा जो यूज़फुल है, हम इस आधुनिक मॉडर्न वर्ल्ड में कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक बोल देता हूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है कि जैसे जैसे आप ध्यान करते जाएंगे ना, एक ऐसा पल आएगा, एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको ध्यान को भी छोड़ना है, ध्यान को भी छोड़ना है। क्योंकि ध्यान एक ब्रिज है। जैसे हम नदी के एक तट पर खड़े हैं, दूसरे तट पर जाना है, बहती नदी है, लंबी है, तो हमें नाव का, सीप का, छोटे से जहाज़ का यूज़ करना है। तो हम जहाज़ पर बैठते हैं और नदी के उस पार जाते हैं। उस पार जाते तो हम नाव को, सीप को, छोटे से जहाज़ को धन्यवाद देते हैं कि चलो तुम्हारा धन्यवाद कि उस तट पर आने में तुम्हारी मदद हो गई। इस तट पर जिंदगी का एक तट है जहाँ पर हम खड़े हैं, दूसरे तट पर आने के लिए मदद कर दी, तो धन्यवाद दे के हम निकल पड़ते हैं। तो उस मोमेंट को ऐसा नहीं है कि भाई अब तूने मुझे यहाँ इस तट पर लेके आया, दूसरे तट पर, तो तुझे मैं कैसे छोड़ सकता हूँ। नाव को सिर पर लेके जाने का कोई समय नहीं है, या नाव पर लेके हम नहीं जाते सिर पर हमारे, उसको वहाँ ही सेकंड जो तट है जहाँ पर हम आ चुके हैं वहाँ पर छोड़ देते हैं। जैसे एक कांटा मेरे पैर में गड़ गया है तो दूसरे कांटे से मैं निकाल देता हूँ, वो जो कांटा है वो दोनों कांटे को भी छोड़ देता हूँ। समझ रहे? धन्यवाद देता हूँ कि एक कांटे ने दूसरे कांटा निकालने की मदद की, दोनों को छोड़ देता हूँ। मन एक कांटा है, ध्यान दूसरा कांटा है। ध्यान से मन के कांटे को निकाल देने से ध्यान और मन दोनों छूट जाते हैं। बस इतना करना है। एक दिन ऐसी अवस्था आ जाती है, मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध ने जिस मोमेंट को, जिस पल को ध्यान करना छोड़ दिया, अब छोड़ दो, अब जो होना है होने दो, सहज भाव स्वीकार कर दिया। उसी पल गौतम बुद्ध को, ऐसा कहा जाता है कि उसी पल गौतम बुद्ध को संबोधि मिली, समाधि मिली, यानी कि जो मिलना था वो मिल गया, जो मन के पार हो गए, वो शरीर, मन, विचारों के पार हो गए। तो एक दिन हमें ध्यान को भी छोड़ना है, वो टेक्निक है। ये नाव की तरह है, नाव को भी छोड़ देना है। ये कांटे की तरह है, कांटे को भी छोड़ देना है। ये ब्रिज की तरह है नदी के ऊपर, तो ब्रिज को अलविदा करना है, धन्यवाद देना है।
बस। तो ध्यान एक टेक्निक है, ध्यान की ज़रूरत है। जो लोग ध्यान नहीं कर रहे वो भी जैसे नींद लेते हैं रोज़ की, वो उनको ध्यान मिलता है। कभी कभी ज़िंदगी के बहुत सारे पल उनको ऐसे मिलते हैं जो उनको एहसास देते हैं कि ध्यान सच है। कुछ घंटे काम करने के बाद या शरीर को थकने के बाद आप किसी वृक्ष के नीचे बैठेंगे और बहुत सारी बहती हवाएं आ रही हैं, उसको आपके शरीर को छुएगी तो आपको पता चल जाएगा कि ध्यान सच है, रियल है। ध्यान मेरी आप मुझे पूछेंगे तो मैं कहता हूँ कि ध्यान सच है। ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली फ़ायदे हैं। ध्यान आदमी को करना है, कुछ विधियाँ करते करते जाना है। एक ही विधि आपको अल्टीमेट मंजिल पर नहीं लेके जाएगी, कुछ विधियाँ करते करते जाना है। 3, 4, 5 विधियाँ करते जाना है तो आप एक विधि पर, तो फिर आप अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे, जो भी आपको ठीक लगेगी। तो आज मैंने कहा ध्यान सच है, ध्यान के फायदे हैं। मैं कहता हूँ कि हर कोई, स्त्री हो पुरुष हो, रोज़ अपने लिए 1 घंटा दे दो। सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा। आप चुपचाप ध्यान की पोज पर, मेडिटेशन की, पद्मासन की पोज पर बैठ जाइए। आती 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 सांस, जाती सांस को देख लीजिए दूर से। शरीर के ऊपर जो तरंगे उठ रही है, जो संवेदनाएं उठ रही है, उसको देख लीजिए। जो बाहर के जो आवाज़ें आ रही हैं, आपके कान जो सुन रहे हैं, उसको साक्षी भाव से, अवेयरनेस से देख लीजिए। बस इतना कीजिए। ये करते 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 आप तैरना सीख लेंगे ध्यान के आकाश में। और एक दिन ऐसा आ जाएगा कि आप बोलेंगे कि सब मंगल है। आप बोलेंगे कि अब मुझे तैरना आ गया है। फिर आप 24 आवर्स, प्रति सेकंड, प्रति पल आप ध्यान में हो जाएंगे। ध्यान में नहीं भी हो जाएंगे, बेहोश हो जाएंगे, तो फिर से आप ध्यान में आ जाएंगे। आप गलती भी करेंगे तो फिर अवेयरनेस से हो जाएगी। तो ये चीज़ें मैंने अभी आपसे बात की। मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बातों को माने, मैं नहीं कहता हूँ कि आप मेरी बातों को विश्वास करें। मैं मानता हूँ कि आप ये करके देख लीजिए। आप इसके ऊपर सोचिए, और जब आप सोचते हैं अपना खुद आप करते करते हैं तो आपको पता चलता है। तो फिर आपको विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है, किसी के ऊपर विश्वास करने की ज़रूरत नहीं है। फिर वो आपका ज्ञान आपका बन जाता है, आपका ध्यान आपका बन जाता है। ध्यान सच है क्या, झूठ है क्या, या ध्यान के फायदे क्या है, ये आप खुद तय कर सकते हैं। मैं यहाँ रोकता हूँ। आपने ये मेरा जो वीडियो है, मुझे पता नहीं है आप इसका किस तरह से हो गया है, लेकिन इतनी मेरी जो बातें हैं आपने बहुत आनंद से सुनी, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर ईच एंड एवरी वन।